हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कॉलर नेक कुर्ती बताने वाले हैं जिसमें हम राउंड कॉलर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेज़रमेंट है जिसमें हम 32 साइज चेस्ट के लिए कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसे हम 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को लेना है और इसे एक और फोल्ड करना है। जैसे कि हम कर रहे हैं वीडियो में, वैसे ही आपको इसको फोल्ड करना है। तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका मेज़रमेंट ले लेना है। तो हमें अपना हिप साइज़ देखना है। हिप हमारा है 34 इंच का, तो उसमें उसका हम चौथा भाग लेंगे तो 8.5 इंच आएगा और उसमें 2 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 10.5 इंच का फैब्रिक लेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच का फैब्रिक है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बचे हुए फैब्रिक को हमें अलग कर देना है। अब इसमें हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर नेक के लिए हमें ऊपर से 1.25 इंच पे, मतलब 1.25 इंच पर हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये सिर्फ आपको कॉलर नेक के लिए ही करना है। बाकी जैसे बोर्ड नेक या डीप कलर अगर आप बना रहे हैं तो इसमें ये मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम स्केल से इसको स्ट्रेट खींच लेंगे। उसके बाद हमें कुर्ती का लंबाई देखना है। तो लंबाई आपका जितना भी है, हम यहाँ पे 32 इंच का बना रहे हैं तो उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा परफेक्ट आ रहा है मार्जिन लेने के बाद। तो उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो कि हमारा फैब्रिक परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल हम 7 इंच पे लगाएंगे। और कमर का निशान है तो कमर हमारा 12 इंच पे रहेगा। उसके बाद हिप साइज हमें हिप की लंबाई 20 इंच पे लगाए हैं। अब इन निशानों को स्केल से हमें सीधा खींच लेना है। आपको ये सारे मेज़रमेंट अपने नाप के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। उसके बाद देखो, जहाँ से हमें ये आर्म होल का निशान लगाया है उसका हमें हाफ लेना है और हाफ लेके यहाँ पे एक और निशान लगा देना है और इसे भी हम स्केल से स्ट्रेट खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच पे लगाएंगे क्योंकि हमारा फुल शोल्डर 14 इंच का है। तो उसका हाफ लेंगे तो 7 इंच आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है, उसको हम 4th से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे।
फिर हमारा वेस्ट है 27 इंच, तो उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.25 इंच, मतलब 6.75 इंच आएगा, और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हिप का मार्किंग करेंगे, तो हिप है हमारा 34 इंच, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा, 8.5 इंच, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो सभी में हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। अब इसे स्केल से मिला देंगे। फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिलाना है और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिलाना है। अब यहाँ पे हम नीचे के फैब्रिक को फोल्ड करके रख देंगे और यहाँ पे इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने ये 1.25 इंच का निशान लगाया है ऊपर से, उसको आपको अपने चेस्ट के अनुसार लगाना है। हमारा चेस्ट 32 था, इसलिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच लगाया है। अगर आपका चेस्ट 34 या 36 है तो आप यहाँ ये निशान 2 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हम इस निशान से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का गोलाई देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाया है उसको भी हमें राउंड शेप में मिलाते हुए आर्म होल से मिला देना है। इस तरीके से आपको इसको गोलाई देते हुए मिलाना है। अब हम यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी आपका चेस्ट होगा उसे आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा और जितना आएगा उतना आपको गले की चौड़ाई लेनी है। तो हमारा आया है 2.66 इंच, तो यहाँ पे हमने 2.6 इंच पे निशान लगा लिया है और हमें पीछे गले को डाउन करना है 1 इंच पे। ये अभी हम पीछे गले का मार्किंग कर रहे हैं और इसके बाद इसे हम स्ट्रेट खींच लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गले की गोलाई दे देना है। और देखो, गले से यहाँ शोल्डर तक हमें क्रॉस में मिला लेना है। जहाँ से हमने आर्म होल का शेप दिया था वहाँ तक हमें इसे स्ट्रेट में मिला लेना है। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमें डाउन करना है 1 इंच पे। और यहाँ से हमें डाउन करना है 1.25 इंच पे। तो ये हमने 1.25 इंच पे डाउन कर लिया है। उसके बाद इसे भी हम स्केल से क्रॉस में मिला लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर वाले निशान को नाप करके देख लेना है और जितना आएगा उतना ही हमें नीचे वाले निशान को भी नापना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा रहा है तो वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आपकी गले की चौड़ाई जितनी भी हो दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये निशान करेक्टली लगाना है। अब जितना हम गले की चौड़ाई लिए थे उतना ही हमें फ्रंट गले की लंबाई लेना है, तो 2.5 इंच पे लगाएंगे यहाँ पे एक निशान और इसे सीधा जोड़ देंगे।
उसके बाद स्केल से भी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसे बॉक्स की तरह बना लेंगे। और यहाँ पे हम एक गोल शेप दे देंगे, गले का शेप गोलाई में दे देना है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को जोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहीं से देना है आर्म होल का निशान। तो यहाँ से हम गोलाई देते हुए इस निशान से मिलाएंगे और ऊपर तक हमें गोलाई देते हुए जो अभी हमने क्रॉस में निशान लगाया है वहाँ तक हमें इस निशान को मिला देना है। तो इसी तरीके से आपको इसे गोलाई दे देना है। यह हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये जहाँ पे हमने हिप का मार्क किया है वहाँ से हम स्केल से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम पहले बैक पार्ट की करेंगे। ये देखिए, जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है बैक पार्ट के आर्म होल की, उसी की कटिंग करनी है। हमें अंदर वाले निशान की कटिंग नहीं करनी है, वो हमारे फ्रंट के लिए है। यहाँ पे भी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद इसमें से हम एक पार्ट को अलग करेंगे। जो अंदर वाली पार्ट है वो हमारी बैक वाली रहेगी, इसलिए उसे हम अलग कर देंगे। और कपड़े को हमें वापस से फोल्ड करना है और अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने फ्रंट के लिए निशान लगाया है, अब हमें उसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और जो बाकी कपड़ा है उसे हम लेते हैं। तो इस कपड़े को हमें पहले डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको इसे डबल फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से इसे एक और बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद हम आस्तीन की चौड़ाई 9.5 इंच पे रख रहे हैं, इसलिए इसे हम 9.5 इंच पे मार्क करके जो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस कपड़े को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे आस्तीन की मार्किंग करेंगे। आस्तीन हम यहाँ पे 9.5 इंच पे इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और आस्तीन की लंबाई है 15 इंच। तो उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आस्तीन की गोलाई हमारा 9.5 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे और जितना भी आएगा यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। और इसे स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है और एक निशान लगा लेंगे। फिर हमें आस्तीन की गोलाई दे देना है।
जैसे आप सिंपल आस्तीन की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ से इस निशान को हमें जोड़ देना है। तो ये मार्किंग हमने कर लिया है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी कटिंग करके इसको अलग कर देंगे और सेंटर से एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये कुर्ती और आस्तीन दोनों की कटिंग हमने कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे आपको।